हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉडल इलेक्शन। आज हम करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 4.4। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। नेचर ऑफ रूट्स मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, क्लियर किया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड विजिट मॉडल इलेक्शन एंड व्यू दैट वीडियो। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले हमें जो चाहिए वो चाहिए डिस्क्रिमिनेंट डी, दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसका फॉर्मूला होता है अगर आपका जो डी है वो ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन होती है तो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। व्हाट आर रूट्स? जो वैल्यूज़ हम डिफाइन करते हैं एक्स वाई की, जो भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं वो रूट्स। वैल्यूज़ कितनी आई है, लाइक x-4 आई है, x-5 आई है, तो दो वैल्यूज़ आएंगी। तो इस तरह से अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, रियल रूट्स। अगर हमारी d की वैल्यू जो इक्वल्स टू 0 है सो 2 इक्वल रूट्स, यानी दोनों x की वैल्यू मान लो 5 आई है, ठीक है। सो x की वैल्यू दोनों सिमिलर होंगी, 2 इक्वल रूट्स भी है। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आती है, नेगेटिव आती है, सो नो रियल रूट्स वी हैव। इसका मतलब वहाँ पर हमारे पास x की प्रॉपर वैल्यू निकल कर ही नहीं आएगी, रियल रूट्स हमारे नहीं होंगे, ठीक है। सो वी विल प्रूव दिस थ्रू सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस वन बाय वन। तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं हमारा। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो जो जनरल हमारी फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम इससे कंपेयर करके a b c की वैल्यू लिख सकते हैं। सो a इज़ 2 हेयर, b इज़ माइनस 3 हेयर एंड c इज़ 5। इज दैट क्लियर? ओके, सो यूजिंग d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac हम चेक करते हैं कि d की वैल्यू हमारी क्या आती है। तीन वैल्यूज़ मैंने आपको बताई थी। सो b की वैल्यू माइनस 3 है, माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4, a इंटू a मतलब 2 है, c आपका 5 है, 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस है तो ओब्वियसली प्लस आएगा, माइनस 4 टू जा 8, 8 5 जा 40। सो यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि जो रूट आया है वो नेगेटिव में आया है मेरे पास। और अगर वैल्यू नेगेटिव होगी तो मैंने बताया था कि रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। सो यू कैन राइट देयरफॉर नो रियल रूट is possible for the given equation. Is that clear? Okay, this is your part first. ये आपका पार्ट फर्स्ट था। मूविंग ऑन सेकेंड, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू। सो इसको कंपेयर कर लेते हैं हम अपनी जनरल इक्वेशन से। सो a इज़ हेयर 3, b is minus 4 root 3 and c is 4, ठीक है। सो b स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू b इज़ माइनस 4 रूट 3, इसका स्क्वायर करते हैं, माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 होता है और रूट 3 का स्क्वायर आपके पास 3 होगा, तो 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो वैल्यू इज़ हेयर 0 0। जब 0 आएगा तो मैंने बताया था कि आपके पास क्या होंगे, रियल इक्वल रूट्स यू हैव। सो देयरफॉर रियल टू इक्वल रूट्स, ठीक, इक्वल रूट्स हमारे पास है। अब इसने ये भी कहा है क्वेश्चन में अगर रियल रूट्स अवेलेबल हैं तो फाइंड द। सो हमें उन्हें फाइंड भी करके दिखाना है अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आपके पास रूट्स रियल होते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर टू इक्वल रियल रूट्स होते हैं सो इक्वल के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है माइनस b/2a, ठीक है। सो माइनस b/2a में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। b की वैल्यू आपके पास माइनस 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3/2, a की वैल्यू थी 3, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 रूट 3/6। इसको आप काट भी सकते हो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6।
सो 2√3/3 ये आपके पास दो रियल रूट्स आ जाएंगे, यानी दो वैल्यूज़ मैं लिखूँगी x की वो सेम होंगी। दीज आर द वैल्यूज़ फॉर x, ठीक है। ये आपके दो रियल रूट्स हैं। एक तो आप इस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हो, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके, दैट इज़ माइनस बी प्लस माइनस √b² - 4ac/2a क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके या फिर स्प्लिट मेथड यूज़ करके, जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसको यूज़ करके भी आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। या फिर आप इस तरह से रियल जब इक्वल रूट्स होते हैं तो उनको हम इस तरह से दिखाते हैं -b/2a। क्लियर है। नाउ थर्ड वन में कंपेयर कर लेते हैं। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -6 है, c की वैल्यू 3 है, ठीक है। So d equals to b square minus 4ac. Same formula we have to use, -6 square minus 4 multiply 2 multiply 3. Now this is 36 minus 4 to 8, 8 to 24, ठीक है। So जो आपकी वैल्यू यहाँ पर आई वो 12, जो कि आपकी ग्रेटर देन 0 है। d की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। Therefore डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, डिस्टिंक्ट रियल रूट आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो वी हैव टू फाइंड देम। यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, b² - 4ac/2a फॉर्मूला यूज़ करके हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। सो -6 प्लस माइनस √(-6 स्क्वायर) -4 × 2 × 3, क्लियर है, डिवाइड बाय 2 × 2, ठीक है। वैल्यूज़ यही थी हमारी, हमने पुट कर दी है। सो माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 36 माइनस सेम आपका जो हमने ऊपर फाइंड भी किया था 24 डिवाइड बाय 4। तो 6 प्लस माइनस √12/4, 12 के फैक्टर कर लेते हैं। 6 प्लस माइनस √2 × 2 × 3, यही बनेंगे। 4 से 12, 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा हमारे पास। तो 6 प्लस माइनस 2√3 जो पेयर बन जाता है उसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट से बाहर बाय 4, ये आपके पास है। अब यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है 2 मैं यहाँ कॉमन ले सकती हूँ, तो आई एम टेकिंग 2 एज आउटसाइड। सो 2 कॉमन लिया, यहाँ बचा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाय 4, 2 1 2 2, ठीक है। तो आपके पास बन गया 3 प्लस माइनस √3/2। अब इसको मैं दो तरीके से लिख सकती हूँ, 3 माइनस √3/2, एक आपके पास ये हो जाएगा रूट, सेकेंड हो जाएगा 3 प्लस √3/2, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का साइन था तो दोनों में पुट कर दूँगी। तो ये आपके पास जो डिस्टिंक्ट दो रियल रूट्स आए थे वो ये है जो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1। आई होप ये सब समझ आया होगा। इट्स सो ईजी। अगर आपको बेस पता है, ठीक है, ये बताया है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालना है, सो यू कैन इजीली सॉल्व इट। ओके, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट। This is your question number 2. Find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. दो equal roots होने चाहिए, उसके लिए k की वैल्यू फाइंड करनी है। दो आपके पास टर्म्स गिवन है, दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। सो हमें पता है कि अगर d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होती है, कह सकती हूँ मैं b² - 4ac इक्वल्स टू 0 होता है, उस कंडीशन में हमारे पास 2 इक्वल रूट्स आते हैं, ठीक है, 2 इक्वल रूट्स होंगे। सो इसको कंपेयर कर लेते हैं ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 से, ठीक है। सो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 3 है, ठीक है। सो अब हम इस वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट में। अगर उसकी वैल्यू हमारे पास d इक्वल्स टू b² - 4ac, ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। b इज़ k, सो k² - 4 × 3 × 2, सो k² - 3 × 6, 6 4 24, ये हमारे पास आया है, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि हमें इक्वल रूट्स फाइंड करने हैं। उसके लिए हम कंसीडर करके ही चलेंगे कि d इक्वल्स टू 0 है। d की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे इस तरह से। सो k² इक्वल्स टू 24 को इधर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। नाउ k इक्वल्स टू प्लस माइनस
1/24, क्योंकि मैं अंडर रूट लगाऊंगी, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, तभी ये लिख कर आएगा आपके पास इस तरह से k इक्वल्स टू प्लस माइनस, ठीक है। सो प्लस माइनस 24 के हम पार्ट कर लेते हैं, 2 2 6 6 4 जो 24, तो प्लस माइनस 2√6, ये आपके पास वैल्यू आ गई है k की, जो हमें फाइंड करनी थी। इज दैट क्लियर? बहुत इजी है, सिर्फ आपको ये बताना चाहिए कि इक्वल रूट के लिए कंडीशन क्या है। इक्वल रूट के लिए हमारे पास कंडीशन है कि हमें जो d की वैल्यू है उसको 0 के इक्विवेलेंट पुट करना है, और वी आर डूइंग दैट। ओके, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, दिस इज सेकंड क्वेश्चन हियर ऑल्सो। पहले हम इसको सॉल्व करके सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं, kx² माइनस 2kx, इस तरह से लिखेंगे हम इसको, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, k 2 से मल्टीप्लाई होगा, कोई ना कोई नंबर आएगा, लेकिन x वेरिएबल ही रहेगा, प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पर a हमारे पास k है, b की वैल्यू माइनस 2k है, एंड c की वैल्यू आपके पास 6 है। सो d इक्वल्स टू 0, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, b की वैल्यू माइनस 2k, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस 4 मल्टीप्लाई a जिसकी वैल्यू k है, c की वैल्यू आपके पास 6 है, इक्वल्स टू 0। सो दिस बिकम्स 4k² माइनस 4k, 4 मल्टीप्लाई 6 इज 24, 24k इक्वल्स टू 0, ठीक है। 4k मैं यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ, मेरे पास बचेगा k माइनस 6, दैट इक्वल्स टू 0। 4k को यहाँ ले जाऊँगी, ये अपने आप 0 हो जाएगा। सो k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 6, k की वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाएगी 6, ठीक है। एक तो हमारे पास ये है, 4k को पूरा ले जाऊँ, दूसरा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4k को भी हम 0 के इक्विवेलेंट पुट कर सकते हैं। सो k इक्वल्स टू 0/4, सो k की वैल्यू 0, सो दो वैल्यू हम ले सकते हैं, k की वैल्यू 6 भी हो सकती है, k की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ठीक है। अगर k की वैल्यू 0 होगी, सो k की वैल्यू अगर 0 होती है, सो ये इक्वेशन बनेगी नहीं, ठीक है। x² ये सब कुछ 0 हो जाएगा। सो हम सिर्फ जो आंसर निकलेगा वो यही, कुछ जगह हो सकता है कोई टीचर आपको इस तरह से भी समझाए कि इसकी वैल्यू 0 लेंगे, सो इसलिए मैंने ये कंसिडर किया, अदरवाइज़ दिस इज़ द सिंपल वे, आप ऐसे ही सॉल्व करें इसको। 4k को इधर ले जाएं, वो अपने आप ही 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आपके पास 6 हो जाएगी, ठीक है। सो क्वेश्चन 2 इज़ ओवर हेयर, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। This is your question number 3. Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 1800 meter square? If so, find its length and breadth. कह रहा है कि एक आम का बगीचा लगाना है, क्या ये पॉसिबल है? डिज़ाइन करना है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव जिसकी लेंथ जो है वो डबल हो उसकी ब्रेड्थ से, ठीक है। तो अगर ब्रेड्थ b है, तो लेंथ हो जाएगी 2b, इज दैट क्लियर? और इसका एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर है। अगर ऐसा पॉसिबल है, तो उसकी हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स सॉल्व इट। लेट द ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रोव बी x, ठीक है, x मान ली है, या फिर आप इसको एल भी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। ए बी ब्रेड्थ है, तो मैं इसको बी भी एज्यूम कर सकती हूँ, सो आई एम टेकिंग बी, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ मैंगो ग्रूव वो क्या हो जाएगी 2b, क्योंकि वो उसके डबल है, पहले ही बोला उसके डबल है। सो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2b इंटू बी, इसका मतलब है 2b², ठीक है। और वो गिवन है कितना 800, सो 2b² इक्वल्स टू 800, b² इक्वल्स टू 800 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 400। सो b इक्वल्स टू प्लस माइनस 20, क्योंकि जब मैं इसका अंडर रूट करूँगी, सो 400 आपका स्क्वायर होता है किसका स्क्वायर होता है 20 का, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा 20, इज दैट क्लियर? नाउ एक बार हम इसको ऐसे लिखकर b² माइनस 400 इक्वल्स टू 0, अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ तो इसको मैं कंपेयर कर सकती हूँ किससे, जो हमारा फॉर्मूला होता है, जनरल जो फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर इससे मैं कंपेयर करती हूँ, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है
0, सी की वैल्यू क्या है 400 क्योंकि स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू 1 है, लेकिन बी मेरे पास है ही नहीं जो एक्स होता है, ठीक है। सो यहाँ पर सी की वैल्यू 400 है हमारे पास, रिजल्ट क्लियर। इससे भी मैं इसको कंपेयर कर सकती हूँ, यहाँ से कंपेयर करके मैं डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करूँगी। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर ये बी, दिस इज़ बी, बी की वैल्यू 0 थी, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400 जो कि आपका आया 1600, जो कि है ग्रेटर दैन 0 और ग्रेटर दैन 0 है, देयरफॉर दिस इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स होंगे तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ से करेंगे। जो हमारे ये बी आपका जनरल फॉर्म में जो हम बी लेते हैं वो है, ये बी आपका ब्रेड्थ के लिए यूज़ किया है। जब ब्रेड्थ आपकी ये आ रही है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, जब पॉजिटिव लेंगे बी की वैल्यू 20 है, सो लेंथ क्या आएगी 2b थी, सो 2 मल्टीप्लाई 20 इक्वल्स टू 40, ठीक है। सो हमारे पास रेक्टेंगल बन सकती है, यानी जो आपका आम का बगीचा है वो बन सकता है, जिसकी लेंथ 40 होगी, ब्रेड 20 होगी, इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो ऑब्वियसली ये आपका 800 आएगा। इज़ दैट क्लियर? आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर है। ये चीज़ें भी दिखानी ज़रूरी है क्योंकि यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन। अब इसको डायरेक्टली हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी बताना ज़रूरी है कि ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस तरह से वो चीज़ ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। एक सिचुएशन उसने दी है, वो पूछ रहा है क्या वो पॉसिबल है। इफ़ सो, अगर है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो हमें प्रेजेंट एज निकालनी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स। दो दोस्त हैं जिनकी उम्र अगर हम ऐड करें, एज जो ऐड करें वो 20 साल हो जाती है। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48, यानी करंटली जो एज है उसका सम उनका 20 ईयर्स है। अगर उनमें से 4 साल माइनस कर दूँ तो जब उनके एज का जो भी प्रोडक्ट था दोनों की का वो 48 था 4 साल पहले। सो हमें उनकी एज फाइंड करना है अगर ये पॉसिबल है। सो लेट्स सॉल्व इट। एज वी नो दैट कि दोनों की जो एज का सम है, सम ऑफ देयर एजेस इक्वल्स टू 20 ईयर्स है दोनों की एजेस का, ठीक है। सो लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड, एक फ्रेंड की एज को अगर मैं लेट कर लूँ बी एक्स, ठीक है, एक फ्रेंड की एज में लेट कर लेती हूँ एक्स, तो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, जो सेकेंड फ्रेंड होगा उसकी एज अपने आप ही क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। दोनों का सम 20 है, एक की एज मुझे पता है एक्स है, दूसरे की क्या होगी ऑब्वियसली 20 माइनस एक्स होगी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट फ्रेंड सेकेंड फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड की एज 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो क्या थी एक्स माइनस 4, अभी एक्स है तो 4 साल पहले क्या थी, अभी की एज में से -4, इसकी 20 माइनस एक्स है, पहले क्या थी 20 माइनस 4 यानी 16 माइनस एक्स, ये आ जाएगी, ठीक है। अब हमें गिवन है 4 साल पहले जो इनकी एज थी उनका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट वो 48 था, क्लियर। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 दैट इक्वल्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 11 इक्वल्स टू 0। साइन चेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस प्लस 112 इक्वल्स टू, साइन चेंज हम इसलिए करते हैं, सॉल्व इसको हम नेगेटिव में भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, सो इजी रहेगा। अब सीधा सीधा जब इसको करोगे तो यहाँ से ए की वैल्यू 1 है क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, बी की वैल्यू -20, सी की वैल्यू आपके पास आ गई है 112, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर लेते हैं, टी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि हमें देखना है कि रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। दो ही केस में रूट्स निकलते हैं, या तो डी की वैल्यू 0 के इक्वल हो या डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। सो बी की वैल्यू -20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू 112 400 माइनस
448, 4 टू 8, 4 1 4, 4 1, सो -48, जो कि डी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है, सो देयरफॉर नो रियल रूट इज़ पॉसिबल। रियल रूट नहीं है तो सिचुएशन नहीं होगी, हेंस दिस सिचुएशन नो रियल रूट इज़ पॉसिबल, हेंस दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। हमें यही प्रूव करना था सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर सिचुएशन पॉसिबल होती तो हम दोनों के एज निकाल देते, सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो हम एज फाइंड, ठीक है। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग ऑन नेक्स्ट, this is your question number 5 and last question of this exercise and also of this chapter. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. ये पूछ रहा है कि क्या हम एक रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं जिसका पेरीमीटर 80 होना चाहिए, जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो सकता है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। सो लेट्स फाइंड इट। रेक्टेंगुलर पार्क मीन्स लेंथ और ब्रेड्थ वी हैव टू कंसिडर, ठीक है। So let the length and breadth of the park be L and B, ठीक है। L और B हो जाएंगी लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। नाउ पेरीमीटर आपका क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है जो कि आपको गिवन है किसके इक्वल, 80 के। सो 2 इंटू एल प्लस बी को मैं 80 के इक्वल बुक कर सकती हूँ, ठीक है। नाउ एल प्लस बी यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 40, 2 को मैं इधर ले जाऊँगी, डिवाइड करेगा 40 आ जाएगा, ठीक है। एल प्लस बी क्या हो जाएगा 40, ओके। एरिया क्या होगा एल इंटू बी, एरिया क्या होगा एल मल्टीप्लाई बी। अब मैं यहाँ से एल या बी की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट कर सकती हूँ। सो एल की वैल्यू अगर मैं फाइंड करती हूँ सो 40 माइनस बी हो जाएगी, फिर बी की वैल्यू फाइंड करती हूँ 40 माइनस एल हो जाएगी। कोई भी एक वैल्यू लेकर आप वहाँ पुट कर सकते हो, ठीक है। सो मैं बी की वैल्यू पुट कर रही हूँ एल इंटू 40 माइनस बी की वैल्यू पुट करिए एल इंटू 40 माइनस एल, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 40L माइनस एल स्क्वायर, जो कि एरिया आपको गिवन है 400, ठीक है। एरिया आपको गिवन है 400। सो इक्वेशन बनेगी माइनस एल स्क्वायर माइनस प्लस 40L माइनस 400 इक्वल्स टू 0। 400 को मैं इधर ले आऊँगी तो नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर है। साइन चेंज करते हैं, एल स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करते हैं, ए की वैल्यू क्या होगी, एल स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, बी का कोफिशिएंट बी क्या है -40, एल का कोफिशिएंट जो है सी क्या है 400 है। डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4AC माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, 4 4 जा 16, 1600 माइनस 1600, ठीक है। मतलब 0, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ गया 0। देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। जब 0 होता है तो क्या होते हैं रूट्स आपके इक्वल रूट्स, इक्वल एंड रियल, इक्वल रियल रूट्स भी हैव, ठीक है। हैंस दिस सिचुएशन, जो उसने सिचुएशन बोली थी वो क्या है पॉसिबल, ठीक है। जो सिचुएशन उसने बोली थी वो सिचुएशन पॉसिबल है, क्योंकि डी की वैल्यू हमारे किसके इक्वल आ गई है 0, डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 है। जब रूट्स आपके इक्वल होते हैं, रियल होते हैं, सो हम वैल्यू लेते हैं b/2a माइनस b/2a, ठीक है। सो जो l की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस b/2a। सो l इक्वल्स टू माइनस 40/2 इंटू 1। ए बी की वैल्यू जो हमने यहाँ रखी थी वो पुट कर देते हैं। सो इट बिकम्स 40/2 दैट इज़ 20, ठीक है, 20 हो जाएगी। अब जो लेंथ है वो आपकी 20 आ गई है। सो ब्रेड्थ है वो क्या हो गया आपके पास, ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 40 माइनस लेंथ थी 40 माइनस 20 दैट इज़ ऑल्सो 20, क्योंकि रियल रूट्स आए हैं इक्वल। सो दोनों की वैल्यू भी क्या आएगी सेम आएगी, लेंथ भी वही होगी ब्रेड्थ भी वही होगी, दोनों चीज़ें आपकी सेम होगी। सो लेंथ और ब्रेड्थ हमने फाइंड आउट कर दिए, यही हमें
फाइंड करना था। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। लेंथ और ब्रेड्थ से हमें लगता है कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन जैसे उसने क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन हमारे पास यही है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के साथ, इस एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर आपका ओवर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आई होप आपने सारी एक्सरसाइज देखी है, नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए। आई हैव एक्सप्लेन एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली, परफेक्टली। सो देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, एंड शेयर ऑल्सो, प्लीज़ शेयर इट ऑल्सो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो पाए। थैंक यू सो मच।